एक बार अब्दुल कलाम साहब से किसी ने पूछा, सर आप साइंटिस्ट हो, टीचर भी हो और आप एक राष्ट्रपति भी हो, तो दुनिया के लोग अगर आपको किसी एक पहचान से याद रखना चाहे तो वो क्या होना चाहिए। तब अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सबसे पहले टीचर, बाकी सब बाद में। क्योंकि कलाम साहब का मानना था कि इस दुनिया को केवल तीन ही लोग बदल सकते हैं। माँ संस्कार दे सकती है, पिता डिसिप्लिन सिखा सकते हैं और टीचर सही रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे देश में टीचर का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि टीचर अगर सही रास्ता दिखाए तो बच्चों का कामयाब होना निश्चित है। आज मैं भारत के मिसाइल मैन और भारत के महान टीचर एपीजे अब्दुल कलाम जी के विचारों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे करोड़ों लोगों की लाइफ बदली है और आगे भी ये विचार लोगों की लाइफ बदलते ही रहेंगे। कलाम साहब के दिखाए रास्तों को अगर कोई कुछ परसेंट भी फॉलो करे तो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकता है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, आपके दिमाग का ढक्कन खोल कर रख देगी। यदि हिम्मत टूटने लगे या मन भटकने लगे, उदासी, निराशा और आलस जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बस एक बार अब्दुल कलाम साहब की इन बातों को ध्यान में रखना और भूल जाओ तो इस वीडियो को सेव कर लेना और तब तक बार बार सुनते रहना जब तक इन बातों को अपने मन में न बिठा लो। जब कलाम साहब से किसी ने पूछा कि कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है, तब कलाम साहब ने कहा था, कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। एक लाइन में बोले गए शब्द जितने सरल लगते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली उसके अर्थ हैं। एक चित्त का मतलब है आपके पास कुछ करने के लिए सैकड़ों हज़ारों तरीके हैं, फिर भी तुम्हें सिर्फ एक लक्ष्य तय करके उस एक लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ अर्पित करके पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत करनी होगी। पूरा फोकस और पूरी एनर्जी अपने उस लक्ष्य में लगानी होगी जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। तब तुम अपने जीवन में कामयाब हो पाओगे। कलाम साहब के अनुसार लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके लक्ष्य का। अर्थात कामयाबी के लिए सिर्फ जुनून या मेहनत काफ़ी नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ताकत और क्षमता को लगातार बढ़ाने में ही समझदारी है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक आप अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। लाइफ में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। कलाम साहब ने कहा था, किसी भी लक्ष्य या मिशन की सफलता के लिए क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबके जैसा करोगे तो भीड़ में दौड़ते रहोगे, लेकिन कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव करोगे तो जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कलाम साहब जब कॉलेज में थे तो टीचर के दिए हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने बिना खाए और बिना सोए काम किया था। इसलिए कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय आते हैं, जबकि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। अब्दुल कलाम साहब का जीवन बचपन से ही संघर्षपूर्ण था। उन्होंने घर की परिस्थितियों को संभालने के लिए बहुत से कार्य किए, जिनमें से एक कार्य पेपर बेचना था। लेकिन उस छोटी उम्र में भी उनके सपने महान थे और उन्होंने अपना हर सपना पूरा किया। कलाम साहब के अनुसार महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं और कामयाब होना है तो अच्छे वक्त, अच्छे हालातों का इंतज़ार मत करो कि अच्छे वक्त आ जाएंगे, अच्छे हालात आ जाएंगे और तब मैं मेहनत करूँगा। कलाम साहब ने सच ही कहा है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। अक्सर बहुत से लोग दूसरों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं और दुखी होते रहते हैं। उनके लिए कलाम साहब ने कहा है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बद खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। सच ही है दोस्तों, दूसरों से उम्मीद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कलाम साहब के जीवन में
बहुत संघर्ष थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अर्थात वे हर घटना, हर स्थिति परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते थे और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते थे। युवाओं को संदेश देते हुए कलाम साहब ने कहा था, मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है इत्यादि। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितनी कम उम्र में हो सके, लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी कमज़ोरी और जिम्मेदारी बढ़ती है। किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कलाम साहब को युवा और बच्चे अधिक प्रिय थे और बच्चों और युवा ही देश का भविष्य होते हैं। इसलिए कलाम साहब के अधिकतर संदेश उन्हीं के लिए होते थे। कलाम साहब ने कहा था, युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरह से सोचो, कुछ नया करने का प्रयास करो और अपना रास्ता खुद बनाओ और असंभव को हासिल करो। उनके अनुसार मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद ही नहीं लिया जा सकता है। सच ही कहा है दोस्तों, अगर बिना संघर्ष और बिना मेहनत के कुछ मिल भी जाए तो उसकी कीमत हम नहीं समझ पाएंगे। कलाम साहब कहते हैं, जब हम पूरी ईमानदारी से लक्ष्य के प्रति वफादार होते हैं, तब ब्रह्मांड और ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। शिक्षा के बारे में कहते हैं कि असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है और स्वाभिमान में वृद्धि लाती है। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल देंगी। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए और कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय से मेहनत किया जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने कामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, तब तक वो कामयाबी के लिए महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। अर्थात फेलियर भी कामयाबी का अटूट हिस्सा है और फेल होने के बाद जो कामयाबी के लिए जुनून पैदा होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। मेरा संदेश है विशेष रूप से युवाओं के लिए कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने का और समस्याओं पर जीत हासिल करने, सफलता होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्होंने ज़रूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा। अगर आप लोगों को कलाम साहब का यह विचार, यह संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।